हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेके श्री एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज मैं बहुत एनर्जेटिक भी हूँ आपको ये बताने के लिए और सिखाने के लिए दोस्तों कि जो व्यंजन है कहीं से छूटने वाला नहीं है। बहुत सारे बुक को आप उठा करके देख लेंगे तो किसी में कुछ रहेगा, किसी में कुछ रहेगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ आपके लिए सारे बुकों का निचोड़ ला करके आपके सामने बोर्ड पर रख देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन, लेकिन व्यंजन के पढ़ने से पहले हमने इसके पहले वीडियो बनाया था स्वर का। किसका बनाया? स्वर का। तो स्वर के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया था और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के पीछे वाला वीडियो देखिए और उसमें एक भी चीज मैंने छोड़ा नहीं, यहाँ तक कि उच्चारण भी बहुत ट्रिक से बताया है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। चलिए, तो दोस्तों व्यंजन कहते किसे हैं? व्यंजन होता है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से, जी हाँ। जैसे दोस्तों आप कोई भी देखो, यहाँ व्यंजन ही है। जैसे किसी भी अक्षर में देखे क ख ग घ अंग, तो ये जितना भी वर्ड आप बोलेंगे इसमें स्वर की सहायता होगा। स्वर की सहायता से बोलेंगे। स्वर कैसे? स्वर दोस्तों जैसे देखिए हम बोलते हैं क, क्या बोल रहे हैं? क। तो क में अ जुड़ा है और अ जब इसको आधा कर देंगे तो अ निकल के आ गया बाहर, तो स्वर जुड़ा है नहीं जुड़ा है? इसलिए दोस्तों कोई भी वर्ड आप बोल लीजिए, किसी जय है तो जय बोलिए और जब इसको निकालेंगे इसमें ज, देखिए ज के बाद अ आ रहा है, तो जैसे इसको आधा करेंगे तो अ निकल के आ गया, है ना? स्वर जुड़ा है नहीं जुड़ा? ये मैंने पिछले भी वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। फिलहाल इस वीडियो में आप समझ जाइए कि जितने भी व्यंजन हैं हर एक व्यंजन में क्या जुड़ा होता है? स्वर। इसीलिए कहा जाता है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ड होते हैं वो होते हैं व्यंजन। मजा आ रहा है दोस्तों? अगर मजा आ रहा है तो पहले वीडियो को लाइक करिए यार, कंजूसी मत करिए, ठीक है? सेकंड लाइन की बात करते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 33। कैसे होती है अभी हम लोग टॉपिक पर आते हैं। परंतु अड़ और अढ़ को मिलाने पर इसकी कुल संख्या कितनी हो जाती है? 35, यानी कि 35। तो टोटल अभी तो वैसे भी 33 होते हैं, अगर इनको भी मिला लेंगे तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब हम पढ़ेंगे उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। ये प्रकार अभी उच्चारण के आधार पे है, अगला हम लोग पढ़ेंगे प्राण वायु के आधार पर पढ़ेंगे, सघोष अघोष, है ना? सब डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इस टॉपिक में अभी इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो व्यंजन है दोस्तों वो है स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन ये देख रहे हैं आप, टोटल क से लेकर के म तक है, ठीक है? इस क से लेकर के म तक के व्यंजन को हम कौन सा व्यंजन बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इस स्पर्श है संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं इसको। और इसी में अगर आप देखेंगे ये वर्ग में भी बांटा गया। मैं आपको डिटेल में और पढ़ा देता हूँ। ये वर्ग होता है क्या? जैसे क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो कुल जो वर्गों की संख्या होती है, वर्गों की संख्या बेटा, वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है? वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5। प्रत्येक वर्ग में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 5। देखिए जैसे एक वर्ग है, इसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 5 हुआ। अगर मैं कहूं वर्गों के कुल व्यंजनों की संख्या बताएंगे तो टोटल कितना है? 25। कितना है दोस्तों? 25। ये हम इसको कितना कर लेंगे? 25। चाहे यहां लिख लीजिए चाहे आप यहां लिख लीजिए, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? फिर से समझिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन की जो टोटल संख्या होती है क से लेकर के म तक होता है। ये 5 वर्ग में विभाजित होता है। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं और कुल वर्गों की संख्या 5, और प्रत्येक वर्गों में कुल व्यंजनों की संख्या अगर बात करें तो होता है 25, ठीक है? ऐसे मतलब बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है। वर्गों की संख्या 5, वर्गों में कुल व्यंजन की संख्या 25, ठीक है? इसके बाद दूसरा है नासिक के व्यंजन। नासिक मतलब क्या? नाक से बोलने वाला। नासिक मतलब इसी में देखिए जुड़ा है अंग इ अड़ न म। जब मैं बोल रहा था जैसे न से इसका प्रयोग किया जा रहा है तो क्या बोलेंगे? अंग इ अड़ न म। तो इसी को बोलते हैं क्या? नासिक व्यंजन। और नासिक के व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? वो होती है दोस्तों 5, ठीक है? इसके बाद दिया है अगला संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब समझते हो? 2 व्यंजनों को जोड़ करके बना है, या ठीक है ना? 2 व्यंजनों को जोड़कर बना। देखिए आप जो और संख्या इसकी टोटल कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। छ त्र ज्ञ स्र। ये कौन कौन से व्यंजन से मिलकर बना है? देखिए छ जो मिलकर बना है, आधा का और खटकोड़ वाले स से मिलकर बना है।
त्र जो मिलकर बना है आधा त और र से मिलकर बना है। ज्ञ जो मिलकर बना है आधा ज और इ से मिलकर बना है। फ्र मिलकर के जो बना है आधा बड़ा वाला जो स है वो आधा रहेगा, फिर इसके बाद र रहेगा। लेकिन अब ये एग्जाम में ऐसा नहीं आ रहा है, इसी को तोड़ दे रहा है। अरे तोड़ने का मतलब ये नहीं तोड़ दे रहा है, इसी को मतलब देखिए कैसे विभाजित कर रहा है। जैसे देखिए आप यहाँ आधा क है प्लस ख से खटकोड़ा है कि नहीं। अब इसी को क्या कर रहा है, छतरी को ऐसे तोड़ रहा है, क आधा हलंत वाला, फिर ख इसमें हलंत लगा के क्या कर दे रहा है, आ कर दे रहा है। कहीं कहीं इसी को दूसरे तरीके से क्वेश्चन में आपका बदल दे रहा है, किसी में हलंत न लगा करके केवल ऐसे कर देगा। ठीक है, जैसे ज है, ज आधा ज और ये है। ठीक है, इसमें भी आप निकाल लेंगे तो क्या निकाल लेंगे, आ निकाल लेंगे, लेकिन इसमें भी हलंत लग जाएगा। तो आप इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आधा जब हलंत लग रहा है तो उसके बाद आ जरूर लगा दीजिएगा। समझ आए नहीं, सारा चीज इसी तरीके से है, याद रखिएगा। ठीक, अब इधर देखेंगे हम उसमी व्यंजन। उसमी व्यंजन क्या होता है? उसमी व्यंजन दोस्तों ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पे मुख से गर्म वायु निकले। अरे गर्म वायु मतलब भाप थोड़ी निकलना है कि मतलब पूरी ठंडी में गर्मी वो करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। गर्म वायु इसे बोलने से ना गर्म वायु निकलती, जैसे बड़ा श ख स ह। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इस तरीके से इसको बोलते हैं उष्मीय व्यंजन। उष्मीय मतलब समझते हैं भाप जैसा, जो हम लोग देखते हैं ना जो ठंडी में निकलता, तो श ख श ह इस तरीके बोलते हैं। और इसकी टोटल जो संख्या होती है बेटा वो होती है कितना, 4 होता है। ठीक है, इसके बाद दिया अंतस्थ व्यंजन दिया है। क्या दिया है? अंतस्थ। अंतस्थ मतलब क्या, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, देखिए अर्ध स्वर के भी नाम से जानते हैं। ऐसा मैं इसको अलग अलग लिख दिया, कभी कभी कंफ्यूजन मत हो जाना। ये अर्ध स्वर के भी नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं या और वह भी बोलते हैं। तो अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या होती है 4। कितना होता है? 4, य र ल और व। ठीक है, इसी को हम कई पार्ट में देखिए डिवाइड भी किए, र को अलग किए, ल को अलग किए, य को और व को अलग कर दिए हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। और अंतस्थ व्यंजन ये आपके हो गए 4। इसके बाद आप आएंगे 5वां 6वां नंबर में प्रकंपित या लुंठित। ये प्रकंपित और लुंठित क्या, लुंठित मतलब यार है ना जैसे मोड़ देना। जैसे देखो र बोलो ना, र जब बोलेंगे र, तो ये जीभ आपका कैसा हो जा रहा है, लुंठित हो जा रहा है। जैसे हम लोग गाँव में बोलते हैं ना लुंठित हो जा रहा है, तो र है ना, र के बोलने से। और प्रकंपित, वाइब्रेट जानते हैं, वाइब्रेट, अरे मोबाइल वाइब्रेट करता है ना, तो ऐसे र के बोलने से भी वाइब्रेट करता है मुंह। देखो कैसे, र र लगातार बोलो, र प्रयास करो, समझ में आ जाएगा। ऐसा कि अगर लाइब्रेरी में बैठो पढ़ने के लिए तो ये जोर से मत बोलना, इस तरीके से बोलना, देखो तुम्हारा मुंह प्रकंपित होगा, वाइब्रेट होगा। तो ये हो गया र, याद रहेगा नहीं याद रहेगा। इसके बाद पार्श्विक व्यंजन है, इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं ल को। ठीक है, क्या बोलते हैं, ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और यहाँ दिया अगला उत्क्षिप्त या द्विगुणी व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुणी मतलब समझते हैं, द्विगुणी मतलब 2 गुण है ना, 2 गुण, अड़ और अढ़। क्यों, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाली चीज ड और ढ, इसको हम ड बोलकर ढ बोलते हैं। जैसे इसका यूज यानी इसका प्रयोग किसी भी शब्द के बीच में हो जाता है तो इसका उच्चारण जो है बदल जाता है। देखिए उच्चारण तो हम पढ़ा रहे हैं, इसका उच्चारण क्या हो जाता है, बदल जाता है। इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। जैसे देखो हम लोग लिखते हैं पढ़ना, तो देखो बीच में प्रयोग हो गया ना, पढ़ना, अढ़ आ गया है ना, पढ़ना अड़ा आ गया, आए नहीं है। जब इसका प्रयोग बीच में होगा तो इसको बोलते हैं अड़ा। अब जब इसका प्रयोग पहले हो जाएगा, जैसे दक्कन, बताओ किसकी राजधानी है ये, दक्कन किस देश की राजधानी है, वैसे दक्कन है, दक्कन है। ठीक है, तो दक्कन, अब यहाँ पे एक होता है ढक्कन। ठीक, तो इस तरीके जैसे डमरू, बचपन में हम लोग बहुत पढ़े हैं, ड से डमरू। तो देखो पहले जब प्रयोग होता है इसको बोलते हैं ड से, और जब बीच में प्रयोग होता है इसको पढ़ते हैं अढ़ से, अड़ से। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब ये तो हो गया समाप्त। यार बचा ही क्या इसमें, प्रकंपित, लुंठित। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं, फिलहाल इसको आप इसके साथ ले लीजिए। अगला हम बताएंगे प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। बताता हूँ दोस्तों कि ये जो चीजें मैं आपके सामने बोर्ड पर लिखी है ये बहुत ही सर्च और रिसर्च में लेकर के आता हूँ। ऐसा आप कभी भी किसी का YouTube चैनल उठा के देख लीजिएगा, मेरा और उसका वीडियो को थोड़ा सा कंपेयर करके देखिएगा। इतनी जितनी मैं डिटेल में दे रहा हूँ, जितनी चीजें लिख रहा हूँ, शायद अगर आप देख भी रहे होंगे ना तो पेड कोर्स में देख रहे होंगे, पैसा दे करके पढ़ रहे होंगे। लेकिन ये जिस तरीके से मैं ये लिखा भी आपको शायद पता भी नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ नहीं पता होगा,
कि महाप्राण कौन होते हैं ये तो आप जानते हैं, लेकिन महाप्राण के कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है नहीं जानते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन अगर आ जाए कि महाप्राण के कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तब आप क्या करेंगे, फंस जाएंगे। मैं इसलिए पूरा रिसर्च करके लेकर के आता हूँ। ठीक है, दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, प्राण वायु के आधार पर जो व्यंजन के प्रकार होते हैं वो दो होते हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण होते हैं। ये बेसिक सब जानते हैं। ये भी जानते होंगे अल्प मतलब थोड़ा छोटा, और जिसका प्रयोग करने पे या जिसको बोलने में क्या होता है कम वायु का प्रयोग। प्राण मतलब यहाँ सांस की बात होती है, कम सांस का या कम वायु का प्रयोग लगे उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और जब किसी भी व्यंजन का उच्चारण करने में अधिक वायु लगे, अधिक सांस लगे, उसे हम क्या बोलेंगे, महाप्राण बोलेंगे। ठीक है, अब अल्प प्राण की कुल संख्या होती है 31 और महाप्राण की कुल संख्या होती है 45। 31 और 45 मिलाकर होते हैं 46। बाकी बचे इसको अल्प प्राण महाप्राण में नहीं गिना जाता, याद रखिएगा। जो 31 होता है 31 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखिए सभी जो स्वर होते हैं अंक अ से लेकर के आपके अ तक, कुल स्वर की संख्या आपको पता है, स्वरों की संख्या 11 होती है। तो 11 जो भी स्वर हैं ये आपके कौन होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन। अभी मैंने आपको बताया है पीछे कि कौन कौन से होते हैं, आपका होता है या, र, ल और व, ये आपके क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। क्लियर है। इसके बाद 135, ये 135 क्या है, इसकी संख्या 15 कैसे है, ठीक है बताते हैं। देखिए 135 आपका मतलब होता है कि जो आपने देखा हुआ है ये व्यंजन 25 देख रहे हैं, अभी मैंने बताया ना कि वर्गों की संख्या 5 और कुल वर्गों में व्यंजनों की संख्या 25। ये जो 25 में 15 ऐसे हैं जो आपके अल्पप्राण होते। कौन कौन से, पहला ये हो गया, तीसरा ये हो गया और पांचवा आपका ये, यानी यही प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर ये आपके क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस लाइन में जितना भी आता है, पहला, तीसरा, पांचवा, ये जितने भी आते हैं ये आपके अल्प प्राण होते हैं। अब बाकी जो बचता है ये आपका, ये दूसरा वाला और चौथा वाला ये आपके महाप्राण होते हैं। थोड़ा सा आप यार प्रयास करके देखो, जैसे बोले ख, ख बोलेंगे तो हवा ज्यादा है, क बोलने नहीं निकल रहा, कम निकल रहा, लेकिन ख बोलेंगे ज्यादा, ग कम, घ ज्यादा। तो इस तरीके से आप भी समझ सकते हैं कि किसमें वायु ज्यादा निकल रही है। ठीक है, तो 135 अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो अल्प में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जैसे 135 से बीच वाला मिटा दीजिए, जैसे 15, तो जैसे ये ट्रिक मिल जाएगा ना, 15 ठो आपके इसमें क्या है, 15 आपके अल्प प्राण है। क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद अड़ा, इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, जो कि आपको एक पता है कि जो ड है, ड के 2 गुण होते हैं। एक जब इसके नीचे बिंदी लग जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, अड़ा, है ना। तो ये भी आपकी इसकी संख्या क्या है, 1। मतलब उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, अड़ा को इसमें कर दो और ढ को उसमें कर दीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपके टोटल 31 होते हैं, 31 होते हैं। अब बात करेंगे अगर महाप्राण का, तो महाप्राण में ऐसा व्यंजन जिसका प्रयोग करने पे अधिक प्राणवायु लगे, महाप्राण होता है। इसकी जो टोटल संख्या होती है 15 होती है। उसमें व्यंजन, अच्छा उसमें व्यंजन की संख्या 4, कौन कौन से होते हैं, श, ख, स और ह, याद रखिए। ठीक है ना। इसके बाद जो 24 होते हैं, 24 मतलब क्या, दूसरा और चौथा, मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो दूसरा क्या है, ये वाला है पूरा, ये पूरा आपका हो जाएगा। ठीक है, 5 ये हो गए और ये 5 आपके ये वाला पोर्शन। तो 5 5 कितने हो गए, 10। देखिए 10 मैंने लिखा भी है ना। तो ये आपका दूसरा चौथा क्या हो गया, महाप्राण। लास्ट में आपका बेचारा अकेले बचता है अढ़, तो अढ़ जो होते हैं आपके ये भी क्या होते हैं, महाप्राण। मैंने बताया ना, देखिए इधर बेचारा अढ़ है, इधर अढ़ है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन के जो प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये देखिए घोष और सघोष है ना, इसकी टोटल जो संख्या होती है वो 31 होती है। अरे अभी तो हमने पहले ही पढ़ा था, इसके पहले अल्प प्राण पढ़े थे नहीं। तो टोटल जो है यानी कि कुल अल्प प्राणों की व्यंजनों की संख्या
31 थी, और वही चीज घोष और सघोष में भी 31 ही है, तो है ना आसान। इसी प्रकार आपका घोष में कितने होते हैं 13, वहां 15 था और यहाँ क्या है 13 है। तो टोटल अगर हम लोग मिला देंगे 31 और 13 कितने हो जाएंगे, 31 13 हो जाएंगे 44, इसमें 2 आपके कम हो गए, ठीक है, इसमें आपके 2 जो है कम हो गए, उसमें 46 थे इसमें 44 है, कोई बात नहीं। चलिए अब घोष सघोष होता क्या, अरे घोष सघोष मतलब मैं घास समझता हूं, आप क्या समझते हैं घास, ठीक है ना, घास मतलब समझिए भाई घास सघोष, घास सघोष है ना। तो घास मतलब ये नहीं, घास ना घोष याद करने का बता रहा तरीका, तो जिसको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, किसमें स्वर तंत्रियों में कंपन हो, कंपन मतलब बोलने पे कंपन हो, अरे कंपन मतलब वाइब्रेट हो, है ना। जैसे 15 ये जो मैं लिखा हूं ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो है ये आपके वर्ड आपके क्या होते हैं सघोष या सघोष होते हैं, मतलब घोष या सघोष होते हैं, ठीक है। जैसे तीसरा चौथा पांचवा यही तो है, अरे देखो पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा पांचवा, ये वर्ग वर्ग में बार बार बोल रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ, क वर्ग च वर्ग ट त प ये सब वर्ग है ना, ये वर्ग है इस तरीके से। तो तीसरा चौथा पांचवा अगर इसको मैं ऐसे देख ले पूरा तो 345 है ना, तो ये टोटल वर्गों की संख्या, टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी 15 है ना, 3 3 6 3 9 3 4 12 बचे 15, मैथ आपका ठीक ही ठाक होगा मुझे पता है। तो 3 4 5 याद करके 345 रखिए, अगर ऐसे नहीं आता तो घास 345 याद करके रखिए, क्या घास 345, कभी कभी एग्जाम में ना ब्लैंक हो जाता है दिमाग, तो घोष याद रखिए 345 है ना, घास खाने का 345 का धारा लग गया, अभी कौन सा धारा है मुझे नहीं पता, तो 345 का हो गया। इसके बाद होता है सभी स्वर, क्या होते हैं सभी स्वर, तो सभी स्वर की संख्या कितनी दिया 11 होते हैं ना, तो 11 होते हैं, अभी घोष से सघोष होते हैं। सोचो अभी पहले हम लोग पढ़े थे जब अल्प प्राण, उसमें भी सभी स्वर थे घोषित थे, और अल्प प्राण भी 11 हैं और घोष भी क्या है 11 है, आसान तरीका है याद रखिए। इसके बाद दिया अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या है ये भी 4 है, ठीक है। तो जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों ये कौन कौन से होते हैं, य र ल व, मैं इतनी बार पढ़ा दिया कि आपको क्लास में ही रट गया। अब ये बचता है बेचारा अकेला, उसमें भी अकेला था अल्प प्राण वाले में, इसमें बेचारा अकेला, लेकिन बेचारा कट जा रहा है ना। तो ये जो ह होते हैं, ह को पता है ना हम लोग उसमी व्यंजन के भी नाम से जानते हैं, तो उसमी व्यंजन अगर आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए तो जो स ख स है ये भी उसमी व्यंजन है, लेकिन ह बेचारा उठ करके किस में आ गया घास वाले में आ गया, हाँ घास है, याद नहीं याद होगा ना तो घास है, पूछा जाए घास है कि नहीं, हाँ घास है, तो है मतलब क्या घास मतलब घोष है, ठीक है। अघोष क्या है वही है, टोटल संख्या 13 है, और जिनके बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन क्या हो ना हो, जब नहीं होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे अघोष बोलेंगे, ठीक है। जिसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो आपका क्या होता है अघोष होता है, और यहाँ पे उसमें व्यंजन आपके फिलहाल 4 होते हैं, लेकिन एक निकल के इधर आ गया, बाकी 3 जो बचे स ख स ये आपके क्या है अघोष है। मुझे लगता है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं आपको क्लास में बताना भूल गया क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं मुझे याद ही नहीं रहता करना बोलना क्या है, बोलने का मतलब ये कि यार अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि किसमें डाउट है वो बताओ, ट्रिक से बताएं, ठीक है। और ये सारे अगर आप लोग नोट्स चाहिए पीडीएफ में चाहिए तो आप लिंक में जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं वहां लिंक मैंने दिया है, और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक पे टेलीग्राम पे फेसबुक पेज पे इंस्टाग्राम पे आप चाहे जहां जाए वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसका व्हाट्सएप नंबर तो दे नहीं सकता, लेकिन व्हाट्सएप नंबर देंगे तो बहुत सारे लोग कॉल मैसेज करने लगेंगे तो मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं शायद आपको रिप्लाई नहीं दूँ। वहां की मेरी टीम बैठी हुई है टेलीग्राम पर, जैसे ही आप उसको ज्वाइन करते हैं वहां पे सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, जैसे आज मैंने वीडियो बनाया उसमें आपका पीडीएफ पड़ गया, ठीक है। जो टेलीग्राम पर नीचे दिया गया उसको जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मुझे लगता है ये पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों, ये डिटेल में जितना मैं पढ़ाया हूँ ना जाकर के, मैं अभी बोल रहा हूँ चैलेंज करता हूँ जैसे यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, कहीं आपको इतना डिटेल में ये सब चीजें नहीं मिलेगा कि टोटल 13 होता है 31 होता है, नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद बस मेरा थोड़ा सा क्या है कि चैनल छोटा है फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं, हौसले बुलंद है, अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग भी किसी न किसी को तो शेयर करेंगे, और ये चैनल बड़ा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप ही की है, आप सपोर्ट करेंगे तो ये चैनल बड़ा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप पढ़िए कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है।
तो ये सारा चीज आप लोग इसको नोट्स ले लीजिए अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। इसका है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान व्यंजन का वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं अगले वीडियो में बना दे रहा हूँ आपको कि उच्चारण स्थान, वो भी ट्रिक वाइज ना, ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको भी बोरिंग लगने लगेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आप पाएंगे उच्चारण, व्यंजनों का उच्चारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इतना पढ़ लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ से एग्जाम में बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।